हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। आज का क्लास यानी वोकेबुलरी का क्लास होने जा रहा है, जिसमें कि आज हम डे 13 यानी 13वां दिन वोकेबुलरी का क्लास में हम लोग आज जो सीखेंगे वो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारे वर्ड को सीखने के बाद हम लोग एक छोटी सी टेस्ट लास्ट में अटेंड करेंगे, ठीक। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इंग्लिश को शानदार बनाना चाहते हैं, तो बस उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर इस वीडियो को वॉच कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, इंग्लिश को अगर स्ट्रॉन्ग करने में सबसे बड़ी बात है वर्ड मीनिंग यानी वोकेबुलरी। आप लोग को भी पता होगा कि अगर वर्ड मीनिंग आप नहीं जानते हैं, वोकैब आप नहीं जानते हैं, वोकैब आपका कमजोर है, तो आप इंग्लिश में अच्छे स्कोर नहीं कर पाइएगा। अभी जितने भी रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, डीएसएसबी हो, या फिर जो भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा जा रहा है, वो सारे एग्जाम में वोकैब जो है महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। अगर आप चाहेंगे कि पहले की तरह हम लोग ग्रामर मजबूत कर ले और वोकैब को हम लोग स्किप कर दे, तो फिर आपका रिजल्ट बनना मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही कहना है कि आप अगर इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप प्लीज वोकैब सीरीज जो हमारा शुरू है, आज वोकैब सीरीज का 13वां दिन है यानी डे 13 है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए। और रात को हम लोग टेलीग्राम टेस्ट इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित पे रात 9 बजे टेस्ट होती है, बिल्कुल। और जो पीडीएफ हम लोग आज वीडियो में कवर करते हैं, वही से हम लोग वहां पे रात को 9 बजे इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित पे टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पे जाके चैनल में जुड़ जाइए और अपनी वोकैब टेस्ट को दीजिए ताकि आपका इन्हांस हो सके, राइट। और हम लोग विदाउट डिले करते हुए आज 13 डे जो वोकेबुलरी का है उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में, जैसा कि आपको अगर नहीं पता हो तो पता होना चाहिए, इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट एक एक वर्ड मीनिंग का हिंदी मीनिंग, उसके हिंदी मीनिंग को एक्सप्लेन करके, उसका ब्रेक डाउन करके, फिर उसके इंग्लिश मीनिंग को, उसके यूजेज को, उसके यूजेज के हिंदी को हम लोग कवर करते हैं। मतलब एक वर्ड मीनिंग को पूरे ऑपरेशन करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि आपका वोकैब में इंटरेस्ट जगे। जो वोकैब मतलब डिफिकल्ट लगता है याद करने में, वो चीज आपके साथ ना हो, राइट। और इसी का मतलब हम लोग जो मुख्य फोकस बनाए हुए हैं कि एक एक वर्ड मीनिंग को आपके सामने इस तरह से प्रोवाइड किया जाए, इस तरह से आपके सामने लाया जाए ताकि आपको जरा सा भी वोकैब को याद करने में कोई तकलीफ ना उठाना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज का 206 वर्ड मीनिंग, जिसका नाम है रेलिस। भाई इस वर्ड मीनिंग में हम लोग इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखेंगे, इसके हिंदी मीनिंग को भी देखेंगे, इसके वर्ड मीनिंग को कैसे ब्रेक डाउन करके प्रस्तुत मतलब किया गया वो भी हम लोग देखेंगे, इंग्लिश मीनिंग, फिर उसके यूजेस हिंदी, ठीक। जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स खत्म हो जाएगी, फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये सारा वर्ड मीनिंग जो है वो पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है, बिल्कुल मेरे भाई। अब स्टार्ट करते हैं। कहता रेलिस, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरा भाई बन जाता है वर्ब। रेलिस मेरे भाई, इसका रेलिस एक वर्ड मीनिंग है जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वर्ब, हिंदी मीनिंग होता है आनंद लेना। याद हो गया होगा, रेलिस RELISH, रेलिस वर्ब है, उसका मीनिंग हिंदी मीनिंग होता है आनंद लेना। एक्सप्लेन हिंदी किया गया किसी चीज को पसंद करना या उसका आनंद उठाना। ब्रेक डाउन मिडिल इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश से लिया गया है रेल्स। रेल्स मतलब होता है स्वाद। अब इसी वर्ड मीनिंग में मॉडर्न इंग्लिश में क्या कर दिया इसको, रेलिस, राइट। ये मिडिल इंग्लिश का वर्ड मीनिंग से बना हुआ है
रेलिस, राइट। रेलिस स्वाद, जिसका मॉडर्न इंग्लिश में इसका वर्ड मीनिंग का नाम है रेलिस। इंग्लिश मीनिंग टू लाइक और इंजॉय समथिंग। सी रेलिसेस द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। देखिए सी रेलिसेस, अब यहाँ पे देखते होंगे RELISHES रेलिसेस जो दिया हुआ है, ये मेरा V5 हो गया। जैसा कि आपको पता होगा V1 वर्ब का जो फॉर्म्स होता है वो 5 फॉर्म्स होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पे क्या वर्ब का प्रयोग किए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। V5 को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। V5 को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं, बिल्कुल। तो रेलिस आनंद लेना, किसी चीज को पसंद करना या उसका आनंद उठाना दैट इज कॉल्ड रेलिस। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, ब्रेक डाउन किया गया इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश से लिया गया है, रेलिस से लिया गया है रेलिस, और मॉडर्न इंग्लिश में से हम लोग रेलिस कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग टू लाइक और एंजॉय समथिंग, यूजेस सी रेलिसेस द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल, वह यात्रा करने के अवसर का आनंद लेती है, मतलब सी रेलिसेस वह आनंद लेती है। द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल मतलब यात्रा करने के अवसर का आनंद लेती है। तो रेलिस हो गया वर्ड मीनिंग याद। इसी का सिनोनिम्स मेरे भाई हो जाता है एंजॉय, ये भी वर्ब है अपने आप में, ठीक। हिंदी मीनिंग है आनंद लेना। एक्सप्लेन हिंदी किया गया, किसी चीज से खुशी या संतोष प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड एंजॉय। ब्रेक डाउन ओल्ड फ्रेंच वर्ड मीनिंग से लिया गया, एंजॉयड से इसे बनाया गया एंजॉय। कहाँ से ये उत्पत्ति हुई है एंजॉय शब्द, जो है ओल्ड फ्रेंच वर्ड एंजॉयर से लिया गया है, एंजॉय आनंद लेना, बिल्कुल। इंग्लिश मीनिंग टू गेट प्लेजर फ्रॉम समथिंग, टू गेट प्लेजर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से जो खुशी मिलती है, प्लेजर मतलब होता है खुशी मिलना, किसी चीज से जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलती है, दैट इज कॉल्ड एंजॉय। आई एंजॉय द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट, मतलब आई एंजॉय द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट, बिल्कुल। कहता मैंने कल रात के संगीत कार्यक्रम का आनंद लिया। देखो कॉन्सर्ट मतलब होता है संगीत के कार्यक्रम में जो आप शामिल होते हैं उसे हम कॉन्सर्ट कहते हैं। तो मैंने कल रात के संगीत कार्यक्रम में क्या लिया, आनंद लिया, ओके। तो रेलिस और एंजॉय आपको याद हो गया होगा। एडोर, एडोर मतलब होता है भाई बहुत बेहद प्यार करना, राइट। एडोर, एडोर बहुत यानी बेहद प्यार करना। एक्सप्लेन हिंदी अत्यधिक सम्मान या प्रेम व्यक्त करना, दैट इज कॉल्ड एडोर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका है वर्ब। ब्रेक डाउन लैटिन से बना हुआ एडोर, ADORARE, एडोर रेयर, एडोर रेयर मतलब पूजा करना या प्यार या प्रशंसा करना, दैट इज कॉल्ड एडोर। इंग्लिश मीनिंग टू लव समवन वेरी मच और टू लाइक समथिंग अ लॉट, जो बहुत ज्यादा मतलब जिसे बहुत ज्यादा किसी चीज को बहुत ज्यादा बेहद प्यार करते, बेहद प्रेम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडोर। सी एडोर्स हर लिटिल ब्रदर, वह अपने छोटे भाई से बेहद प्यार करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडोर। अब देखिए रिप्रोच, रिप्रोच, रिप्रोच मतलब क्या होता है कि ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन जाता है मेरे भाई, वर्ब। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनता है, वर्ब। इसका होता है तिरस्कार करना, किसी व्यक्ति की आलोचना करना या विशेष रूप से अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए मतलब खरा उतरना, दैट इज कॉल्ड तिरस्कार करना। ब्रेक डाउन लैटिन रिप्रोबेयर निंदा करना से बना है, रिप्रोबेयर लैटिन वर्ड मीनिंग रिप्रोबेयर से रिप्रोच बना है, आलोचना करना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू क्रिटिसाइज समवन for not meeting expectations, to criticize someone for not meeting expectations। यूजेज हो जाएगा द टीचर reproached the student for not completing the homework, शिक्षक ने छात्र को होमवर्क पूरा ना करने के लिए तिरस्कार किया, तो रिप्रोच हो जाएगा, एडोर हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए बीरेट, बीरेट मतलब होता है डांटना, बीरेट मतलब होता है क्या होता है, डांटना। अभी हम लोगों ने 4 वर्ड मीनिंग याद किया, चारों को वंस मोर एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। रेलिस मतलब एंजॉय करना, एंजॉय मतलब आनंद लेना, खुशियां लेना। एडोर मतलब बेहद प्यार करना, रिप्रोच मतलब तिरस्कार करना, और बीरेट, बीरेट मतलब होता है डांटना। बीरेट मतलब क्या होता है भाई, डांटना, किसी व्यक्ति पर गुस्से में आलोचना करना। ब्रेक डाउन मिडिल इंग्लिश बी रिटर्न, डांटना गुस्से में आलोचना करने से बना है बीरेट, बिल्कुल। इंग्लिश मीनिंग टू स्कोल्ड समवन एंग्रीली, टू स्कोल्ड समवन एंग्रीली मतलब किसी को डांटना, स्कोल्ड मतलब डांटना फटकारना, समवन एंग्रीली गुस्से में डांटना फटकारना, ओके। यूजेस हो जाएगा इसका द कोच बी रेटेड द प्लेयर्स फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस, कोच ने खिलाड़ियों को उनके खराब प्रदर्शन के लिए क्या किया, डांटा, ओके। बी रेट हो गया। एडमोनिश, एडमोनिश मतलब होता है चेतावनी देना, किसी को गलत काम के लिए सुधारने का सुझाव देना। एडमोनेर मतलब स्मरण करना से बना है, लैटिन वर्ड मीनिंग है, और इसी से बना है क्या, एडमोनिश, ओके। चाइल्ड मतलब एडमोनिश, चाइल्ड, स्कोल्ड, ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, बीरेट, ओके। कहता है सी एडमोनिश हिम फॉर अराइविंग लेट, उसने देर से आने के लिए उसे चेतावनी दी, बिल्कुल। रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब था प्रतिशोध लेना, बदला लेना, किसी द्वारा
किसी द्वारा किए गए नुकसान के बदले का नुकसान पहुंचाना। ब्रेक डाउन, रिटेलियर्स से बना है रिटेलिएट, इंग्लिश मीनिंग टू हर्ट समवन इन रिस्पॉन्स टू हार्म डन टू यू, मतलब द विलेज, इसका जो यूजेज हो जाएगा, द विलेजर्स रिटेलिएटेड अगेंस्ट द इनवेडिंग आर्मी, मतलब ग्रामीणों ने आक्रमणकारी सेना के खिलाफ प्रतिशोध लिया, दैट इज कॉल्ड रिटेलिएट, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध। ओके, अब आता है एवेंज, एवेंज मतलब बदला लेना, एवेंज मतलब क्या होता है मेरे भाई, बदला लेना, हिंदी मीनिंग हो जाएगा बदला लेना, एक्सप्लेन हिंदी न्याय के लिए किसी बुरी घटना का बदला लेना, ओल्ड फ्रेंच एवेंजर से बना है एवेंज, बदला लेना, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू पनिश समवन, पनिश मतलब वही, मतलब किसी को पनिश करना, राइट, सजा देना, पनिश करना। ओके, टू पनिश समवन फॉर अ रॉन्ग टू अचीव जस्टिस, जैसे ही वोड टू अवेंज हिज फादर्स मर्डर, उसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई, VOWE, वो मतलब होता है क्या, कसम खाना, बिल्कुल, उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या की, अवेंज की, कसम खाई। ओके, रिएक्ट मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, किसी स्थिति या कार्य के जवाब में विशेष रूप से व्यवहार करना, री मतलब फिर से, एक्ट मतलब कार्य, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू एक्ट इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, टू एक्ट इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, यूजेज हो जाएगा ही रिएक्टेड काल्मली टू द शॉकिंग न्यूज, उसने चौंकाने वाली खबर पर शांति प्रक्रिया दी। ओके, रिएक्ट मतलब शांति प्रक्रिया देना। रिवाइल, रिवाइल मतलब होता है गाली देना, किसी को कड़ी आलोचना करना या उनके बारे में अप्रिय बातें कहना, दैट इज कॉल्ड रिवाइल, री मतलब वापस, वाइल मतलब तुच्छ, गाली देना, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली और से अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट देम। ओके, इंग्लिश मीनिंग यूजेज हो जाएगा द पॉलिटिशियन वाज रिवाइल्ड बाय द मीडिया फॉर हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, रिवाइल मतलब क्या होता है भाई, गाली देना। ओके, कहता है यहाँ पे किसी की कड़ी आलोचना करना या उनके बारे में अप्रिय बातें कहना, द पॉलिटिशियन वाज रिवाइल्ड बाय द मीडिया फॉर हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, राजनेता को उनके विवादास्पद बयान के लिए मीडिया द्वारा गालियां दी गई, बिल्कुल, रिवाइल रिएक्ट प्रतिक्रिया देना, रिवाइल मतलब होता है गालियां देना या किसी के मतलब किसी के बारे में अप्रिय बातें कहना, दैट इज कॉल्ड रिवाइल। अब्यूज सिनोनिम्स है, दुरुपयोग करना, गाली देना, वर्ब है, एक्सप्लेन हिंदी किसी चीज का गलत या अनैतिक तरीके से उपयोग करना। ओके, ब्रेक डाउन, अब दूर, यूज उपयोग, गलत उपयोग करना, अब यूज, अब दूर में जाकर उपयोग करो, दूर में उपयोग करने के लिए दैट इज कॉल्ड दुरुपयोग। ओके, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू यूज समथिंग फॉर अ रॉन्ग हार्मफुल पर्पस, टू यूज समथिंग फॉर अ रॉन्ग हार्मफुल पर्पस, यूजेज हो जाएगा ही अब्यूज्ड हिज अथॉरिटी टू गेन पर्सनल बेनिफिट्स, उसने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, दैट इज कॉल्ड अब्यूज। अब देखिए स्कॉर्न मतलब होता है तिरस्कार करना, एक्सप्लेन यदि किसी के प्रति अत्यधिक नापसंदगी या अनादर व्यक्त करना, दैट इज कॉल्ड स्कॉर्न, तिरस्कार, बिना सम्मान के नापसंद करना, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नो रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग, यूजेज शी लुक्ड एट हिम विद स्कॉर्न आफ्टर हिज बिट्रायल, यूजेज हो जाएगा उसके धोखे के बाद उसने उसे तिरस्कार से देखा, स्कॉर्न मतलब तिरस्कार करना। ओके, या स्कॉर मतलब डांटना फटकारना भी होता है, और अब्यूज मतलब गाली देना या दुरुपयोग करना। ओके, अगला देखिए 2018 यानी सॉरी 218। ओके, कॉन्डेमन, कॉन्डेमन मतलब होता है निंदा करना, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, तिरस्कार करना स्कॉर्न, और अब्यूज मतलब क्या पढ़े हम लोग, गाली देना। ओके, कॉन्डेमन, कॉन्डेमन मतलब होता है निंदा करना, वर्ब है, इसका पार्ट स्पीच क्या है मेरे भाई, वर्ब है। ओके, एक्सप्लेन हिंदी किया गया है किसी चीज को नैतिक कारणों से कठोरता से आलोचना करना, मतलब निंदा करना किसी चीज को। ब्रेक डाउन, कॉन्डेमन दोष देना, किसी को कड़ी निंदा करना। टू क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, समवन और समथिंग स्ट्रांगली फॉर मोरल रीजंस, और मतलब नैतिक कारणों से किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में निंदा करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्डेमन। द गवर्नमेंट कॉन्डेमन्ड द वायलेंस ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, सरकार ने विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की निंदा की, कॉन्डेमन्ड हो गया यार। डिस्पाइस, डिस्पाइस मतलब होता है घृणा करना, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यधिक नापसंदगी व्यक्त करना, दैट इज कॉल्ड डिस्पाइस। DES मतलब नीचे, और पाइस मतलब सोच, नफरत करना, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू फील स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समवन और समथिंग, ही डिस्पाइसेस डिसऑनेस्टी इन एनी फॉर्म, वह किसी भी रूप में बेईमानी से घृणा करता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पाइस। ओके, अगला देखिए मौकरी, मौकरी मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, किसी को मजाक बनाना, किसी को मजाक बनाने या उनका उपहास करने की क्रिया को दैट इज कॉल्ड मौकरी, मॉक मजाक, EDERY क्रिया, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ मॉकिंग और मेकिंग फन ऑफ समवन और समथिंग, यूजेस हिज मॉकरी ऑफ हर एसेंट वाज इंसल्टिंग, उसके उच्चारण का मजाक अपनाना अपमानजनक था। ओके, ये आपका हो गया सारा वर्ड मीनिंग। अब देखिए
हम फ्रेजल वर्ब्स को हम लोग देखते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, कैरी आउट, कैरी आउट मतलब क्या होता है मेरे भाई? कार्य आवंटित करना या पूरा करना। कैरी आउट, किसी कार्य योजना या आदेश को पूरा करना। ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैरी मतलब ले जाना, आउट मतलब बाहर। कैरी मतलब ले जाना और आउट मतलब बाहर। कैरी आउट करना, पूरा करना, बाहर ले जाकर जो पूरा करेगा। इंग्लिश मीनिंग टू परफॉर्म और कंप्लीट टू टास्क, प्लान और ऑर्डर। द टीम कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली। हिंदी यूजेस, टीम ने प्रयोग को सफलतापूर्वक किया पूरा। ओके, कैच ऑन, कैच ऑन मतलब होता है समझाना या लोकप्रिय होना, किसी चीज को समझाना या किसी चीज का लोकप्रिय हो जाना। ब्रेक डाउन, कैच मतलब पकड़ना, ऑन मतलब पर। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू बिकम पॉपुलर और ट्रेंडी। मतलब यूजेस, इट टुक हिम अ व्हाइल टू कैच ऑन टू द न्यू रूल्स। उससे उसे नए नियमों को समझने में कुछ समय लगा था। कैच ऑन मतलब समझना, लोकप्रिय होना, और कैरी आउट मतलब पूरा करना, कार्यान्वित करना। ओके, कैचअप, कैचअप मतलब होता है बराबरी करना। कैच ऑन मतलब क्या बोले? समझना, लोकप्रिय होना, और कैचअप, कैचअप मतलब होता है बराबरी करना या अद्यतन करना। कैचअप कर रहे हैं ना आप, जैसे किसी को कहते हैं ना, किसी से पीछे रहने के बाद उसकी बराबरी करना या जानकारी लेना। कैच पकड़ना, अब ऊपर। इंग्लिश मीनिंग टू रीच द सेम लेवल, टू अपडेट वनसेल्फ ऑन समथिंग, किस चीज में अपडेट करना अपने आप को। यूजेस, आई नीड टू कैच अप ऑन द लेटेस्ट न्यूज, मुझे ताजा खबरों की जानकारी लेनी है। चीट ऑन, किसी को ठगना, धोखा देना। ओके, चीट मतलब ठगना। ऑन, इंग्लिश मीनिंग टू बी अनफेथफुल, फेथफुल मतलब होता है क्या मेरे भाई? विश्वसनीय। अनफेथफुल मतलब जिस पे विश्वास ना दिखाया जा सके। टू बी अनफेथफुल इन अ रिलेशनशिप, टू डिसीव इन अ टेस्ट और टास्क। यूजेस, ही वाज कॉट चीटिंग ऑन द टेस्ट, उसने परीक्षा में धोखा देते हुए पकड़ा गया। ओके, चीट ऑन। और चेक इन, आगमन दर्ज करना, जिसे होता है ना चेक इन करता है ना, चेक इन। होटल या हवाई अड्डा या किसी स्थान पर पहुंचने की सूचना देना, दैट इज कॉल्ड चेक इन, जांचना। टू रजिस्टर वंस अरावल एट अ प्लेस लाइक अ होटल और एयरपोर्ट, जिसे आप कहीं जाते होंगे, कहीं किसी के घर जाते होंगे, या फिर सॉरी, घर नहीं, किसी के कोचिंग स्कूल वगैरह जो बड़े बड़े स्थान पे जाते होंगे, तो वहां पे क्या होता है कि एक गार्ड रहता है गेट पे, एक रजिस्टर ओपन किए हुए, मतलब जो इन और आउट का अटेंडेंस बनाते रहता है वहां पे, तो उसको हम लोग कहते हैं चेक इन करना। हमने जैसे होटल वगैरह में ये होता है चेक इन, आप कितने आदमी एंट्री लिया, कितने आदमी एग्जिट हुए, वो हर चीज को चेक इन करता है। तो वी चेक इन एट द होटल लेट लास्ट नाइट, हमने कल रात देर से होटल में आगमन दर्ज किया, चेक इन किया। राइट, तो ये सारा मेरा वर्ड मीनिंग था। वंस मोर एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे क्या है कि रलिस, आनंद लेना, इंजॉय आनंद लेना, एडोर बेहद प्रेम करना, बेहद प्यार करना, रिप्रोच तिरस्कार करना, बीरेट डांटना, एडमोनिश चेतावनी देना, और रिटेलिएट प्रतिशोध लेना, एवेंज बदला लेना, और रिएक्ट प्रतिक्रिया देना, रेवेल गाली देना, रिवाइल गाली देना, अब्यूज दुरुपयोग करना, स्कॉर्न तिरस्कार करना। बिल्कुल। अब कॉन्डेमंड हो जाएगा निंदा करना। बिल्कुल, कॉन्डेमन मतलब क्या हो जाएगा? निंदा करना। और आपका डिस्पाइज मतलब घृणा करना। और मॉकरी मतलब मजाक उड़ाना। चलिए, कैरी आउट मतलब कार्य को पूरा करना, और कैच ऑन समझना, लोकप्रिय होना, कैचअप बराबरी करना, चीट ऑन धोखा देना, और आपका चेक इन आगमन दर्ज करना। रिलीज, रिलीज वर्ड मीनिंग आपका क्या था? आनंद लेना। इंजॉय क्या था? आनंद लेना या खुशियां मनाना या इंजॉय करना। एडोर बेहद प्यार करना। रिप्रोच, रिप्रोच आपका क्या था? बदला लेना या सॉरी तिरस्कार करना। बीरेट डांटना फटकारना। और एडमोनिश वही आपका चेतावनी देना या डांटना फटकारना। रिटेलिएट बदला लेना, या फिर उसके जवाबी प्रक्रिया में प्रतिशोध लेना। ओके, रेवेंज एवेंज बदला लेना, फिर वही एवेंज बदला लेना। रिएक्ट मतलब उसका प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट। ओके, रिवाइल मतलब होता है गाली देना टाइप का। अब्यूज गाली देना। स्कॉर्न डांटना फटकारना, या फिर आप कह सकते हैं स्कॉर्न तिरस्कार करना। कॉन्डेमन निंदा करना। डेस्पाइज, डेस्पाइज आपका क्या हो जाएगा? घृणा करना। मौकरी मजाक उड़ाना। कैरी आउट मतलब होता है कोई भी कार्य को पूरा करना। कैच ऑन मतलब होता है समझना। कैचअप मतलब होता है बराबरी करना। और चीट ऑन मतलब ठगना। चेक इन मतलब एंट्री लेना। सारा वर्ड मीनिंग हम लोग को क्या हो गया? रिवीजन हो गया। चलिए, अब जो हम लोग अगला बात करते हैं आइटम्स एंड फ्रेजेस की। अब भाई मेरे देख, टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग टू लाइट मतलब होता है किसी चीज को टू ब्रिंग टू लाइट मतलब हो रहा है आपका, वंस मोर, ओके ओके, हाँ, टू ब्रिंग टू लाइट
टू ब्रिंग टू लाइट मतलब क्या होता है कि मामले को प्रकाश में लाना, टू रेवेल क्लियरली, उजागर करना, जैसे द इन्वेस्टिगेशन ब्राउट टू लाइट न्यू एविडेंस, मतलब क्या हुआ, कहता है टू ब्रिंग टू लाइट, टू रेवेल क्लियरली, उजागर करना, जैसे द इन्वेस्टिगेशन ब्राउट टू लाइट न्यू एविडेंस, मतलब जो है ना इन्वेस्टिगेशन को क्या किया गया, साक्ष्य के रूप में रेवेल किया गया, प्रकट किया गया, उजागर किया गया। अगला देखिए, टू जंप ऑन द बैंडवागन, मतलब टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स या गेट इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी लाइकली टू सक्सीड, बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब जो अभी चल रहा है उसी में हम लोग एंट्री मार दें, जैसे एवरीवन इज जंपिंग ऑन द बैंडवागन ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग दीज डेज। आजकल इन दिनों क्या हो रहा है कि सभी लोग ऑनलाइन मार्केटिंग में मतलब अपना भाग आजमा रहे हैं और कूद रहे हैं, मतलब ट्रेंड में, जो चीज ट्रेंड में चल रहा उसी में आके ये हो जाना, उसी में आके शामिल हो जाना। जैसे कहते हैं ना, चोरी चल रही है तो तुम ईमानदार वहां रह के क्या करोगे, तुम भी चोरी करना शुरू कर दो, दैट इज कॉल्ड बहती गंगा में हाथ धोना। ओके, टू ब्रिंग टू लाइट या टू जंप ऑन द बैंडवागन। अगला देखिए, टू मेक बोथ इंड्स मीट, मतलब दोनों तरफ से अंत हो जाना, टू मेक बोथ इंड्स मीट, टू लिव विद इन वंस इनकम, मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट इनफ फंड्स, किसी तरह से गुजारा बसरा करना, जैसे इट्स हार्ड फॉर देम टू मेक बोथ इट्स मीट ऑन अ सिंगल सैलरी, मतलब सपोज मान लीजिए किसी फैमिली में एक कमाने वाला और 10 खाने वाला हो, तो वहां पे समझ रहे हैं ना कि किसी तरह से गुजारा बसरा उस फैमिली को होता हो, मतलब कि टू मेक बोथ इंड्स मीट, मतलब दोनों तरफ से अंत हो रहा हो, कमा रहा हो तब पर भी खत्म हो रहा हो, मतलब एक कमाने वाला और 10 खाने वाला, तो वहां पे किसी तरह से उस फैमिली का जो है गुजारा बसरा होगा, राइट। अगला देखिए, टू पे थ्रू द नॉइज, टू पे थ्रू द नॉइज मतलब पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, भारी कीमत देना, जैसे ही पेड थ्रू द नॉइज फॉर दैट रेयर विंटेज कार, मतलब उस विंटेज कार के भारी कीमत देके उसको मतलब खरीदा गया, राइट, पेड किया गया उस कार को कीमत देके, मतलब भारी कीमत दिया गया। ओके, मतलब पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। अगला देखिए, टू टेक वंस हेट ऑफ, टू टेक वंस हेट ऑफ मतलब टू एडमायर समवन, कांग्रेचुलेट, या फिर कांग्रेचुलेट भी कह सकते हैं, किसी की प्रशंसा करना, जैसे आई टेक माई हेट ऑफ टू हर फॉर हर इनक्रेडिबल डेडिकेशन टू द प्रोजेक्ट, मतलब किसी का प्रशंसा करना अपनी टोपी को उतार के, टू टेक वंस हेट अपनी कैप को उतार के, हैट अपनी कैप को उतार के मतलब उनकी प्रशंसा करना, राइट। अब देखिए, टू टेक टू वंस हील्स, टू टेक टू वंस हील्स अपना पैर को खुद लेके ये कर जाना, दुम दबाकर भाग देना, डर कर भाग देना, टू रन अवे या रन ऑफ, जैसे कि यहाँ पे कहता है द थीफ टुक टू हिज हेल्स व्हेन ही सॉ द पुलिस, चोर दबे पांव या दुम दबाकर भाग गया जब उसने पुलिस को देखा। अलग है, टू टर्न ओवर न्यू लीफ, मतलब कहता है टू टर्न ओवर न्यू लीफ, कोई टर्न ओवर न्यू पत्ती की तरफ टर्न हो रहा हो, मतलब कि टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर या टू बिगिन अगेन, नया जीवन शुरू करना। आफ्टर हिज मिस्टेक्स ही डिसाइडेड टू टर्न ओवर न्यू लीफ एंड वर्क ऑनेस्टली, मतलब काफी मिस्टेक के बाद उसने निर्णय लिया कि टू टर्न ओवर न्यू लीफ, मतलब वो नए पत्ते की तरफ मतलब मूव करेगा, एंड वर्क ऑनेस्टली और काम करेगा ऑनेस्टली तरीके से। अगला देखिए, ए बर्ड्स, अब यहाँ पे कहता है ए बर्ड्स आई व्यू, मतलब ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव अ गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, कहता है जनरल व्यू फ्रॉम अबव मतलब एक ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, जैसे फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इंटायर सिटी। ओके, अब देखिए अगला, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब ए माइजर, कंजूस जिसको हम लोग कहते हैं, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या हो जाएगा, माइजर, कंजूस आदमी, जैसे ही इज नोन टू बी अ क्लोज फिस्टेड पर्सन नेवर स्पेंडिंग मनी अननेसेसरली। अगला देखिए, ए ड्रॉप इन अ बकेट, ए ड्रॉप इन अ बकेट मतलब हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, मतलब ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, बात समझ रहे हैं, मतलब ए ड्रॉप इन अ बकेट, कोई बाल्टी है और उसमें एक ड्रॉप बूंद डाल दिए तो उसमें क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, जैसे डोनेटिंग अ फ्यू रुपीज इज जस्ट अ ड्रॉप इन अ बकेट फॉर सॉल्विंग पॉवर्टी। आप अगर चाहते हैं कि गरीबी को दूर कर दे और उसमें आप डोनेट कर रहे हैं कुछ रुपये को, तो आप चाहिएगा यहाँ से गरीबी हट जाए, तो सर सॉरी नामुमकिन है, बिल्कुल। तो वही कहता है डोनेटिंग अ फ्यू रुपीज इज जस्ट अ ड्रॉप इन अ बकेट फॉर सॉल्विंग पॉवर्टी, तो गरीबी दूर नहीं हो सकती है, मतलब उनके मुंह में जीरा का फोरन, दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉप इन अ बकेट। ए ग्रीन हॉर्न मतलब किसी का हॉर्न हरा हरा है, दैट इज कॉल्ड एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, अनुभवहीन व्यक्ति, जैसे द न्यू रिक्रूट इज अ ग्रीन हॉर्न सो ही नीड्स प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, राइट, या सपोज मान लीजिए
कोई गाय वगैरह का होता है ना कि नया नया सींग होता है, तो फिर वो बहुत ज्यादा सींग को इधर इधर से उधर, उधर से इधर करते रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन हो जाता है। वो जो उस समय रहता है ना, वो व्यक्ति को मतलब नया नया कोई भी चीज मिल जाता तो उसको वो बर्दाश्त नहीं होता है, इस वजह से आप कह सकते हो उसको अनुभवहीन व्यक्ति। अगला देखिए, अब हम लोग बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। कहता है ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ। कहता है कवर फॉर द ब्लैड ऑफ ए वीपन और टूल, मतलब कोई नंगा कोई चीज जैसे हाथी तलवार हो गया, चाकू हो गया, तो विदाउट कवर किए हुए, दैट इज कॉल्ड सेथ। मयान जिसको हम लोग कहते हैं, मयान नहीं तलवार से, तलवार को हम लोग क्या करते हैं, मयान में रखते हैं ना। जैसे ही ड्रू द स्वॉर्ड फ्रॉम इट्स सेथ बिफोर द ड्यूअल। ओके, अगला देखिए, वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। कहता है वन हु लेंड्स मनी, जो कोई पैसा लेता हो हाई रेट पे या फिर इंटरेस्ट पे, हाई इंटरेस्ट या हाई लेंड पे क्या लेता हो, पैसा लेता हो, दैट इज कॉल्ड सूदखोर, यानी अस्योर। ओके, श्योरर, श्योरर दैट इज कॉल्ड, कहलाएगा श्योरर। ओके, सूदखोर, द श्योरर चार्ज exorbitant interest on the loan. ओके, अगला देखिए 123, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, मतलब कि जिस तरह ओरिजिनल में यूज किया गया सेम टू सेम, उसी शब्द को सेम टू सेम उसी तरह बताया गया या उसी तरह लिखा गया, दैट इज कॉल्ड वर्बेटिम, यानी शब्द प्रति शब्द। सी रिपीटेड द इंस्ट्रक्शंस वर्बेटिम टू इंश्योर एक्यूरेसी। वर्बेटिम मतलब सेम टू सेम उसी तरह ये कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड श्योरर। क्या हो जाएगा, कोई पैसा लेता हो इंटरेस्ट पे या रेट पे, दैट इज कॉल्ड सूदखोर। एक क्लोज फिटिंग कवर और स्वॉर्ड और नाइफ या कवर फॉर द बाल्ड ऑफ ए वेपन और टूल, दैट इज कॉल्ड सेथ मयान। To reduce to a shorter form intended to stand for the whole, abbreviation that is called sanchep. The abbreviation etc stands for etc. मतलब कहता है to reduce a shorter form intended to stand for the whole, that is called abbreviation. अगला देखिए, an abbreviation formed from the initial letters of other words and pronounced as a word, acronym हो जाएगा अक्षर संक्षेप। जैसे नासा इज acronym for national एरोनॉस्टिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। ओके, मतलब नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का संक्षेप रूप है, मतलब आई मीन विस्तृत रूप है नासा का। ओके, अगला देखिए, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड अडल्टहुड, ओके, एडोलसेंस जिसको हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। एडोलसेंस इज क्रिटिकल फेज ऑफ डेवलपमेंट for teenagers. जैसे the period between the beginning of puberty and adulthood, मतलब puberty और adulthood के बीच के समय को that is called adolescence, किशोरावस्था कहते हैं। जैसे a list of items to be discussed at a meeting, कोई चीज कोई लिस्ट के बारे में हम लोग मीटिंग में डिस्कस करते हैं, that is called agenda, कार्यसूची। The meeting's agenda includes updates on the project. ओके, अगला देखिए 128, ए पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री या डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू या ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, एलियन जिसको हम लोग कहते हैं अजनबी। ओके, ए पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, दैट इज कॉल्ड एलियन, मतलब विदेशी, अजनबी। अगला देखिए, an allowance made to a wife by her husband when they are legally separated, alimony, एलिमोनी कहते हैं प्रत्येकता, पत्नी के लिए गुजारा भत्ता जो हम लोग एलिमोनी देते हैं ना, एलिमोनी, दैट इज कॉल्ड, जैसे कि डाइवोर्स हो गया तो पत्नी को देना पड़ता है कोर्ट के द्वारा कहे जाने पे, तो शी वाज ग्रांटेड एलिमोनी आफ्टर द डाइवोर्स। ओके, अगला देखिए, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, एम्बिगुअस मतलब संदिग्धार्थी और या अस्पष्ट, जैसे द एम्बिगुअस स्टेटमेंट लीड टू कंफ्यूजन अमंग द ऑडियंस। कहता है यहाँ पे कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, क्या होता है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, समझने में जो कैपेबल हो, आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस, एक या एक से अधिक सेंसेस को लेके, एंड देयरफॉर नॉट डिफिनाइट, और उसको इस वजह से उसको डिफिनिट नहीं किया जा सकता हो, मतलब या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, ऐसे कुछ करके, एम्बिगुअस दैट इज कॉल्ड। तो द एम्बिगुअस स्टेटमेंट लेड टू कंफ्यूजन अमंग द ऑडियंस। ओके, अगला देखिए, अब आपके सामने छोटे से टेस्ट है एंटोनिम्स सिनोनिम्स का। रैलिस मतलब क्या होता है, एंजॉय करना, तो एंजॉय हो जाएगा बिल्कुल। रेप्रोच, रेप्रोच मतलब क्या होता है, डांटना फटकारना, बिरेट। रिटेलिएट मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट। ओके, रावाइल, रावाइल मतलब गाली देना, दैट इज कॉल्ड अब्यूज। स्कॉर्न मतलब होता है वही डांटना फटकारना या निंदा करना भी कह सकते हैं, तो डेस्पाइस। ओके,
टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब होता है क्या, दोनों तरफ से खत्म होना। यू नीड टू मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट इनफ फंड्स, मतलब मैनेज करना किसी भी चीज को बहुत कम सीमित आय में बहुत चीज को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स। अगला देखिए सेकंड नंबर, ए बर्ड्स आई व्यू मतलब रेफर्स टू, किसको करता है बर्ड्स आई व्यू, ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव और ओवर व्यू, तो सी नंबर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, टू जंप ऑन द बैंडवागन इंप्लाइज, इसका क्या हो जाएगा, टू फॉलो ए पॉपुलर ट्रेंड। अगला देखिए, कहता है व्हाट डज अ ड्रॉप इन अ बकेट मीन, अ ड्रॉप इन अ बकेट मीन क्या हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा का फौरन, ए स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग लार्ज, ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब हो जाता है क्या, टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट और इम्प्रूव बिहेवियर, ये आपका। अगला देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ इज कॉल्ड सेट। ओके, द पीरियड बिटवीन द वन सेट ऑफ poverty and adulthood is known as adolescence. An abbreviation formed from the initial letters of other words and pronounced as a word is called acronymy. An allowance made to a wife by her husband after legal separation is called alimony. Something that is capable of being understood is more than one way is ambiguous. ये हो गया। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू टू ऑल। फिर से वंस मोर आप लोग को एक बार कह देते हैं, इस वोकैब को आप अगर चाहते हैं कि इन्हांस हो, अगर पूरी इंग्लिश को चाहते हैं कि मेरा इंग्लिश अच्छा हो जाए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित से जुड़िए और वहाँ पे आपको जितनी भी वीडियो पढ़ाई जाएगी वो 0 to हाई लेवल होगी। और वोकैब सीरीज जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, आज वोकैब का जो 13वां दिन था, यानी 13 डेज जो था, इस 13 डेज में आप लोगों ने देखा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीज को हम लोगों ने कवर किया और लास्ट में हम लोगों ने छोटा सा टेस्ट दिया। अगर आप इसी तरह टेलीग्राम पे क्विज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित पे जुड़िए, वहां से आपको टेस्ट अटेंड कीजिए और यहाँ वीडियो देखिए, वहाँ पे आप टेस्ट अटेंड कीजिए ताकि आपका वोकैब बहुत अच्छा हो जाए, बहुत ही अच्छा हो जाए और आपका इंग्लिश बहुत बेटर हो जाए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में आराम से बैठिए तो आपका एग्जाम वो निकले। थैंक यू टू ऑल एंड स्मार्ट बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे दोस्तों।